राहुल गांधी देश से माफी मांगे, पीएम मोदी पर कांग्रेस सांसद की टिप्पणी से भड़के सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, गांधी परिवार के आरंभ से अंत तक अपने शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया, राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा, लेकिन ये रंग बदलने वाले देश हित और लोकतंत्र की बात किस मुंह से करते हैं। बताते चले, पीएम मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की एक टिप्पणी के बाद से सियासी उबाल मचा। वहीं सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी राहुल गांधी के इस बयान पर भड़के और इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। सीएम सम्राट की बड़ी घोषणा, कहा ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां बेटे बेटियों के नामांकन के लिए अफसर नेता पैरवी करेंगे। बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सम्राट चौधरी ने कहा, पुलिस को चुनौती देने वालों को 48 घंटे में जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले पर तंज कसा और 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोलने की योजना की जानकारी दी। तेजस्वी यादव को कोर्ट से बड़ी राहत, अदालत ने मानहानि का मुकदमा किया खारिज। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज मानहानि के मुकदमे को खारिज कर दिया है। यह मामला 2018 के चर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में तत्कालीन मंत्री पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा था। मारा गया पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड, आतंकी हमजा बुरहान की पीओके में गोली मारकर हत्या। पुलवामा हमले में मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। वो 2019 के पुलवामा हमले की साजिश में शामिल बताया जाता है। जमुई के जंगलों में तेंदुए की दस्तक, बन सकता है बिहार का नया लेपर्ड जोन, वन विभाग हाई अलर्ट पर। जमुई के घने जंगलों में तेंदुए की मौजूदगी सामने आने के बाद वन विभाग अलर्ट हो चुका है। कैमरा टैपिंग के जरिए इलाके को संभावित लेपर्ड जोन के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। शुभेंदु सरकार के 12 बड़े फैसले, बंगाल के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, महिलाओं को हर महीने 3000 और मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही सीएए लागू करने, बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन देने और महिलाओं के लिए नई योजना समेत 12 बड़े फैसले लिए गए हैं। पटना में 5वीं तक के सभी स्कूल बंद, 10:30 बजे तक ही चलेंगी 6 से 8वीं तक की कक्षाएं। डीएम ने जारी किया आदेश। पटना में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए डीएम ने 5वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 26 मई तक बंद करने का आदेश दे दिया। वहीं 6वीं से 8वीं तक की कक्षा सुबह 10:30 बजे तक ही चलेंगी। श्रावणी मेला 2026 की तैयारी तेज, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, साफ सफाई और विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश में दिया नया नारा। मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश दौरे के दौरान निषाद समाज के आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया। उन्होंने 2027 चुनाव से पहले आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। बंगाल में जारी रहेगी बकरीद पर पशु वध पर रोक, कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकार का आदेश रखा बरकरार। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पशु वध पर सरकारी रोक को बरकरार रखा, जिससे ईद से पहले कुर्बानी को लेकर विवाद गहरा गया। कोर्ट ने 1950 के कानून का हवाला देते हुए धार्मिक छूट की मांग ठुकरा दिया है। जून में होने वाली परीक्षा के लिए बस यात्रा फ्री, पंजाब सरकार ने किया बड़ा ऐलान। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकारी लापरवाही और संगठित भ्रष्टाचार की सबसे दर्दनाक कीमत उन ईमानदार छात्रों को चुकानी पड़ी, जिन्होंने रात भर जागकर अपनी आंखें जलाई थी। निराशा के इस माहौल में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने देश को दिखाया कि युवाओं के लिए काम कैसे किया जाता है। यूजीसी नेट के लिए आवेदन की आखिरी डेट बढ़ी, अब 23 मई तक करें अप्लाई। अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने से चूक गए तो आपके लिए खुशखबरी है। एनटीए ने अब रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ा दी है। पहले 20 मई आखिरी डेट थी, जिसे बढ़ाकर अब 23 मई को सुबह 10 बजे तक कर दिया गया है।
13 घंटे के भीतर 16 राज्यों में भारी बारिश, तूफान का अलर्ट, 90 की स्पीड से चलेंगी हवा। आईएमडी का अपडेट। देश में एक बार फिर से बारिश और आंधी लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 मई को यूपी, बिहार, पंजाब समेत 16 राज्यों में मूसलाधार बारिश और आंधी चल सकती है। इस दौरान 90 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी कहर बरपा सकती है। पूर्वी राज्यों में फसल को नुकसान पहुंचेगा और पहाड़ी राज्यों में जाने वाले मौसम अपडेट जरूर पढ़ लें। ग्रेटर नोएडा में बिग लीग क्रिकेट सीजन 3 का आगाज, मुफ्त में देख सकेंगे शिखर धवन सहित दिग्गज खिलाड़ियों का जलवा। ग्रेटर नोएडा में 3 से 13 जून तक बिग लीग क्रिकेट सीजन 3 का आयोजन होगा, जिसमें देश विदेश के 96 खिलाड़ी भाग लेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 1000 यात्रियों का चयन, विदेश मंत्री जयशंकर ने कंप्यूटराइज्ड तरीके से निकाला ड्रॉ। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कैलाश मानसरोवर यात्रा यानी KMY 2026 के लिए यात्रियों के चयन को लेकर एक कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला। विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार 1000 यात्रियों को इसके लिए चुना गया है।